सिंधु जल संधि के उल्लंघन का आरोप भी शहबाज शरीफ ने लगाया और यह भी कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ देखिए भाई, भारत जो है पानी को हथियार बना रहा है। कश्मीर की तुलना गाजा और ईरान से की शहबाज शरीफ ने, लेकिन उनको अच्छी तरीके से समझ लेना होगा शहबाज शरीफ को कि इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि आतंकी मुल्क कौन है और आतंकवाद को खाद पानी कौन देता है, आतंकवाद कहां पर पनपता है। अब आपको मैं ये बताता हूं कि आखिरकार शहबाज शरीफ की जो बौखलाहट है, ये क्यों बौखलाहट निकलकर सामने आई है, क्यों हर मंच पर शहबाज शरीफ ऑपरेशन सिंदूर करके रोते रहते हैं। उनके सपनों में भी ऑपरेशन सिंदूर आता है, उनको डर लगता है सपनों में कि भारत एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक्शन न ले ले, क्योंकि भारत ने भी यह स्पष्ट किया हुआ है कि आतंक नहीं रुकेगा तो ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं रुकेगा। क्यों बौखला रहे हैं शहबाज शरीफ, क्यों ऑपरेशन सिंदूर के सपने उनको आते हैं? पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था और ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान को बड़ा तगड़ा और स्ट्रांग जवाब दिया था। पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने तबाह कर दिए थे, जो अब तक दुरुस्त नहीं हो पाए हैं। उनको ठीक करने में पाकिस्तान लगा हुआ है, लेकिन अभी तक 13 में से 11 एयरबेस जो है वो टूटे पड़े हुए हैं, मलबे में तब्दील हो रखे हैं। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने इस अटैक में, इस एयर स्ट्राइक में भारत ने बर्बाद कर दिए थे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 प्यारे आतंकी भी मारे गए थे। पहलगाम आतंकी हमले में 28 लोगों की जान गई थी और इसके बाद भारत ने जो कार्रवाई की उस पर अभी तक पाकिस्तान को दर्द हो रहा है, उस पर अभी तक शहबाज शरीफ को दर्द हो रहा है और इसीलिए अपना यह दर्द लिए वो हर मंच पर जाकर इसी दर्द का रोना रोते हैं। और अजरबैजान में वो जाकर कह रहे हैं कि भारत जो है क्षेत्रीय शांति भंग कर रहा है पहलगाम के नाम पर। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह जी, डिफेंस एक्सपर्ट, और सुशील वकील जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शहबाज रोते हैं, मुनीर भी रोते हैं, बिलावल भुट्टो भी रोते हैं, जगह जगह हिमांशी जी ये जा रहे हैं और आरोप भारत पर लगा रहे हैं कि क्षेत्रीय अस्थिरता को भंग करने की कोशिश भारत कर रहा है। यह बात सारी दुनिया जानती है कि पहलगाम किसने किया था। पहलगाम लश्कर के संगठन टीआरएफ ने किया था। टीआरएफ और लश्कर का सीधा नाता है। लश्कर चीफ कौन है? हाफिज सईद। हाफिज सईद कहां है? पाकिस्तान में। फिर कैसे, किस मुंह से यह बात बोल लेते हैं? इन्हें शर्म भी नहीं आती है। थैंक यू रोहित जी। अगर शर्म और पाकिस्तान की बात करें तो दोनों पोल्स अपार्ट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह। और जो ये शहबाज शरीफ का जो बयान है ये पूरी तरह से तथ्यहीन है और बौखलाहट भरा हुआ है। और देखिए, अगर हम इस मंच को भी देखें तो ईसीओ जो है 1985 में पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने मिलकर स्थापित किया था, जिसका कि जो कायदा था वो था बेसिकली व्यापार को बढ़ावा देना, सैन्य कुछ चीजों को बढ़ावा देना या हवाई तकनीकी सहयोग है उसको बढ़ाना। अब इसमें भारत ना तो इसका कोई भी एक तरीके से सदस्य है, ना भारत में इसका रोल है। एक तरीके से इसको कह सकते हैं कि चुगली के तौर पे भी आप इसको देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है मंचों पे जाके हिंदुस्तान की चुगली कर रहा है। जो 22 अप्रैल को इन्होंने नरसंहार किया था, उसके बाद भारत की प्रतिक्रिया बहुत ही सटीक रही है और पाकिस्तान को जो चोट पहुंची है वो शायद उसकी आगे आने वाली पुश्तें याद रखेंगी। और टीआरएफ का जैसा आपने जिक्र किया, तो टीआरएफ कहीं से भी अगर आप देखें तो एक छद्म नाम ही दिया गया है उन्होंने, बल्कि संगठन तो वही है, क्योंकि अगर उसकी आका वही है, फंडिंग वहीं से आ रही है, लोग भी वही काम कर रहे हैं, तो एक नाम बदलकर इन्होंने उस संगठन को ऑपरेट करने की कोशिश की है। और भारत में उस संगठन ने अगर पूरी तरह से जिम्मेदारी ली है जो नरसंहार इन्होंने किया था, तो मुझे लगता है भारत का ये सेल्फ डिफेंस में भारत की जो कार्रवाई रही है वो बिल्कुल वैध थी। उसके बाद भारत ने जो इन पे वाटर स्ट्राइक किया है और अपने कूटनीतिक दल भेजे हैं, अब डोजियर बना के दिए हैं, तो भारत की कार्रवाई तो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि ये जानता है बहुत अच्छे से कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जो उसके जो खैबर पख्तून में, बलूचिस्तान में, सिंध में जिस तरह के वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक दोहरा मापदंड अपना रहा है और यहाँ पे वो ईरान, गाजा और उस तरह की चीजों को भी लेके आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो चाहता है कि हम परस्त हैं उन जो आतंकवादी संगठन है उनके भी, लेकिन हमारे तरफ पे उंगली ना उठाई जाए, क्योंकि हम तो सेल्फ डिफेंस में काम कर रहे हैं। भारत हमें उकसा रहा है, भारत की तरफ से जो
कार्रवाई हो रही है वो हमारे सार्वभौमिकता पर आतंकवाद को एक तरीके से बढ़ावा दिया है भारत ने। तो ये तो दोगली नीति पाकिस्तान की हमेशा से रही है। झूठ पाकिस्तान तो इसमें माहिर है, कलाकार है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। मुझे इस पे कोई आश्चर्य नहीं हुआ और आगे भी आप देखिएगा जिस मंच पे भारत के खिलाफ पाकिस्तान को बोलने का मौका मिलेगा, चाहे वो आसिफ मुनीर हो, चाहे बिलावल भुट्टो हो, चाहे शहबाज हो, कोई भी हो, ये लगातार बोलते रहेंगे। इनके पास और कोई मुझे लगता है मुख्य एजेंडा है नहीं इसके अलावा। या तो ये भीख मांग सकते हैं या भारत की बुराई कर सकते हैं। ओवर टू यू। सुशील वकील जी भी हैं साथ में। सुशील जी, शहबाज शरीफ वहां जाकर अपने दोस्तों के बीच जाकर कहते हैं कि देखिए भाई, भारत जो है क्षेत्रीय शांति भंग कर रहा है। अब भाई, क्षेत्रीय शांति भंग कौन करेगा? क्षेत्रीय शांति भंग तो वो करेगा ना जो आतंकवाद को फंडिंग करेगा, जो आतंकवाद पर रोएगा, जो आतंकवादियों के जनाजे पर आंसू बहाएगा और उसके बाद आतंकवाद वापस पहले जैसा हो जाए उसके लिए फंडिंग करेगा। ये सारी चीजें कौन कर रहा है? पाकिस्तान। तो क्षेत्रीय अस्थिरता और अशांति के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। देखिए, ये शहबाज साहब को भी पता है कि जो इंडिया में हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है। यहाँ तक कि इनके जो बड़े बड़े नेता